यहाँ पर क्वेश्चन उस जर्मन कॉकरोच से भी पूछना चाहिए जो कि भारत में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कामों को फिजूल खर्ची बताते हुए ये कहता है कि इस तरह के काम रोक देने चाहिए। इसलिए क्योंकि आप जन्मे तो भारत में है लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, जर्मनी में रहते हैं। तो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए, बाकी लोग तो कचरे हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा आज से कुछ समय पहले जर्मनी की एक पत्रिका द्वारा ये आपत्तिजनक कार्टून छपा गया था भारत की रेलवे सिस्टम को लेकर, जहां पर इन्होंने भारतीय रेलवे को कंपेयर करके दिखाया था चाइनीज रेलवे से और भारत के रेलवे सिस्टम में कई तरह की खामियां निकालकर इन्होंने गिनवाई थी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये कंपेरिजन चाइना की रेलवे सिस्टम के साथ किया गया। चाइना का रेलवे सिस्टम भी किसी जमाने में इसी सब परेशानियों से जूझ रहा था और उसने बाद में ग्रो किया। वही सारी ग्रोथ हमारे यहाँ भी देखने के लिए मिल रही है। लगातार भारतीय रेलवे नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जर्मनी द्वारा कभी भी भारतीय रेलवे को अपने खुद के रेलवे सिस्टम के साथ कंपेयर करने की कोशिशें भला क्यों नहीं की गई, क्योंकि असली कंपैरिजन तो तभी होता कि आपका रेलवे सिस्टम हमारे रेलवे सिस्टम से सुपीरियर है, ये बताना चाहिए था। तो ऐसा एक्चुअली इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि जो समस्याएं भारत के रेलवे के साथ है वही सारी समस्याएं जर्मनी के रेलवे के साथ भी जुड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि इसी को अब व्यापक स्थिति तक सुधारने की कोशिशें इनके द्वारा की जा रही है, जिसके चलते वर्ष 2030 तक जर्मनी की जो प्रमुख 40 रेलवे लाइनें हैं वो ठप पड़ी रहेंगी। भारत की रेलवे सिस्टम की बात की जाए तो जो सबसे प्रमुख समस्याएं हैं उनमें से पहली समस्या है कि ट्रेन का देरी से चलना। यही सारी समस्या जर्मनी में भी है। भीड़ भाड़ की समस्या, वही समस्या जर्मनी के पास भी है। अब जर्मनी की तो पॉपुलेशन काफी कम है और वो एक डेवलप नेशन है, वो हमसे काफी ज्यादा आगे थे। इवन जर्मनी को तो मोनार्किस्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता था। भारत तो काफी लंबे समय से गरीब देश रहा है, इतनी पॉपुलेशन है भारत के अंदर। इसके अलावा सिग्नल बॉक्स खराब पड़े हैं, स्विचेस खराब पड़े हुए हैं, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनें वगैरह हैं, उनमें लगातार समस्याएं आ रही है। कभी भी ट्रेन कैंसिल हो जाती है, लेट चलती है और भीड़ भाड़ की समस्या देखने के लिए मिली है। तो अल्टीमेटली अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अनुपात लगाया जाए तो सेम समस्याएं जर्मनी के पास भी है और इन्हीं सब चीजों के ऊपर अब जर्मनी द्वारा काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जर्मनी के अंदर 15 जुलाई को यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन होने जा रहा है। उसके बाद ये लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसके तहत अपने पूरे रेलवे सिस्टम को सुधारने का काम किया जाएगा और बताया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक का टारगेट रखा गया है। इसमें महत्वपूर्ण 40 लाइनों को चयनित किया गया है और जिस लाइन के ऊपर काम किया जाएगा वो लाइन महीनों तक बंद पड़ी रहेगी। आप सोच लीजिए किसी देश में कोई भी प्रमुख लाइन हो वो अगर महीनों तक बंद पड़ी रहती है तो उसका कितना नुकसान उस देश की जीडीपी को होगा, जबकि हम सभी जानते हैं कि जर्मनी की जीडीपी डे बाय डे गिरती जा रही है। आने वाले एक साल में जर्मनी की जीडीपी भारत की जीडीपी से पिछड़ जाएगी और भारत जर्मनी को रिप्लेस करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। इनकी स्थिति दोस्तों इतनी खराब है कि जो पहला मार्ग चयनित किया गया है नवीनीकरण के लिए, ये मार्ग जर्मनी का सबसे प्रमुख मार्ग माना जाता है जो कि फ्रैंकफर्ट और मैनहेम को आपस में जोड़ता है। ये मध्य जर्मनी का प्रसिद्ध रेल मार्ग है जिसे रिडबेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पुराना हो चुका है, खराब हो चुका है और इस रेलवे मार्ग पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि लगभग प्रतिदिन 300 की संख्या में जो लंबी दूरी वाली मालगाड़ियां यहाँ पर चलती है उनमें लेट लतीफी होती है और इन्हीं सब के वजह से जर्मनी का जो यातायात सिस्टम है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। अब जर्मनी में ऐसा सिस्टम है कि ट्रेन अगर 1 घंटा लेट हो जाती है तो यात्रियों को जो टिकट दी गई है उसका कुछ परसेंट उन्हें लौटाना पड़ता है। तो इन सब कारणों की वजह से बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2030 में इतनी ट्रेन लेट हुई और इतना पैसा जर्मन रेलवे को यात्रियों को लौटाना पड़ा कि जिसकी टोटल वैल्यू 133 मिलियन यूरो तक पहुंच गई, यानी 143 मिलियन डॉलर्स, जो कि वर्ष 2022 की तुलना में 43% ज्यादा था। यानी ये साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है और 2023 में ही इन्होंने भारत के रेलवे का मजाक उड़ाया था, जबकि ये पीक समय था जर्मन रेलवे के जर्जर होकर खराब परफॉर्मेंस को लेकर। इसके अलावा वर्ष 2023 में ही जर्मनी की जितनी भी रेलवे कंपनियां हैं उनको जो टोटल घाटा हुआ है कोविड पीरियड से लेकर अभी तक का वो 2.4 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है और सभी तरह के रेलवे के अकाउंट जो हैं वो असंतुलित हो चुके हैं और जर्मन रेलवे बताया जा रहा है इस समय टोटल 34 बिलियन यूरो के कर्ज तले दबा पड़ा है। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत ने पिछले 10 सालों में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफिकेशन किया है और इतना काम तो कभी अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जर्मनी में जो टोटल रेलवे नेटवर्क है वो लगभग 30,000 से लेकर 35,000 किलोमीटर के आसपास का है। इतना रेलवे नेटवर्क तो भारत द्वारा पिछले 10 सालों में एस्टैब्लिश
कर दिया गया है विथ इलेक्ट्रिफिकेशन। और पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए, वर्ष 2022 की, वर्ष 2023 की, तो भारत ने हर साल 5000 किलोमीटर से ज्यादा का रेलवे नेटवर्क जोड़ने में कामयाबी हासिल की है, जो कि स्विट्जरलैंड के टोटल रेलवे नेटवर्क के बराबर है। और यही सारे कारण थे कि जब जर्मनी की पत्रिका द्वारा भारतीय रेलवे का मजाक उड़ाया गया, उसके बाद जर्मन डिप्लोमेट जो भारत में पदस्थ हैं, उन्होंने इस पत्रिका के संपादक को खरी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि कभी आकर भारत देखिए, भारत का रेलवे सिस्टम देखिए, वो कितना ज्यादा अपग्रेडेड हो चुका है और जर्मनी के रेलवे सिस्टम से कितना ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर क्वेश्चन उस जर्मन कॉकरोच से भी पूछना चाहिए जो कि भारत में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कामों को फिजूल खर्ची बताते हुए ये कहता है कि इस तरह के काम रोक देने चाहिए। अब जब आपके देश में 2030 तक यही सारे काम किए जाएंगे तो क्या वो भी फिजूल खर्ची है? अगले वीडियो में आप जरूर बताइएगा, इसको मेंशन कीजिएगा कि ये सारे काम अगर बकवास है, फिजूल खर्ची है, तो फिर आपका देश क्यों कर रहा है? क्यों आपके देश को करने की स्वतंत्रता है लेकिन भारत को स्वतंत्रता नहीं है? इसलिए क्योंकि आप जन्मे तो भारत में हैं लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, जर्मनी में रहते हैं। तो जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए, बाकी लोग तो कचरे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके गर्व से अपनी बात जरूर रखिएगा।